बड़ी खबर है, अमेरिकी अपाचे हेलीकॉप्टर गिराने पर ईरान ने सफाई दी है। जानबूझकर अमेरिकी हेलीकॉप्टर को हमने टारगेट नहीं किया, ईरान ऐसा कह रहा है। क्षेत्र में विदेशी सैन्य बल लगातार जोखिम में रहते हैं। अराक्ची ये कह रहे हैं जोखिम कम करने का सबसे अच्छा उपाय है कि वो यहां से चले जाएं, और अराक्ची सीधे सीधे कह रहे हैं कि जो सैन्य बल है वो पीछे हट जाए, वो यहां से चला जाए, सबसे अच्छा यही है। तेज टिक्कू सर, एक और अहम बात है कि ट्रंप आज के भी बयान में ही कह रहे हैं कि एक हफ्ते में खत्म हो जाएगा, हमने बढ़त बनाया हुआ है, बहुत ज्यादा दिन तक नहीं चलने वाला है। तो वो तो शुरुआत से कह रहे हैं कि 24-48 घंटे में खत्म हो जाएगा। इस बार कितना लंबा खींचेगा, या ट्रंप की बात में कोई सच्चाई आपको लगती है कि बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा? नहीं, ट्रम्प की बातों में किसको यकीन है। वो सवेरे कुछ बोलते हैं, दोपहर में उसको बदली करते हैं, उसके बिल्कुल अपोजिट बोलते हैं, शाम को कुछ और ट्वीट करते हैं। तो फिकल माइंडेड प्रेसिडेंट है, और वो एकदम से अपनी बात कह लेते हैं, जिसका बाद में खंडन करना पड़ता है उसकी सरकार को, या उसको कुछ और रूप देना पड़ता है। तो उनकी स्टेटमेंट को इतना सीरियसली नहीं लेना चाहिए कि 2 दिन में खत्म होगा, 10 दिन में खत्म होगा। उनके कहने से क्या होता है? देखिए, बेसिक प्रॉब्लम क्या है मिडल ईस्ट के अंदर, अगर मुझे इतने दिनों के बाद समझ में आ रही है, वो ये है कि ईरान जो है वेस्ट एशिया में अपने आप को एनसर्कल समझ रहा है, क्योंकि एक मिलिट्री अलायंस का रूप वहां पर धारण कर रही है, दैट इज इजिप्ट, पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया और टर्की। और ये मिलिट्री अलायंस जो है, पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया हो चुके हैं, टर्की उसमें आना चाहता है, और इजिप्ट ऑलरेडी है ही उसमें। तो ये सब अमेरिका की, ईरान ये सोच रहा है कि ये सब अमेरिका मैनिपुलेट कर रहा है, एक अलायंस बना रहा है वहां पर जो एंटी ईरान है। टर्की एंटी ईरान है, सऊदी अरेबिया एंटी ईरान है, पाकिस्तान डबल गेम खेल रहा है। लेकिन अल्टीमेटली क्योंकि वो सऊदी अरेबिया के साथ उन्होंने स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट किया, तो ईरान मानता है कि 5-6 तो बेसिस है अमेरिका की, और अब ये मिलिट्री अलायंस बन रहा है, ये सब उनके अगेंस्ट है। ठीक है, इसलिए वो कह रहा है अमेरिका कि आप यहां से निकल जाए। उसका मतलब क्या है? जब तक ये मिलिट्री अलायंस शक्ल लेगी, रूप इख्तियार करेगी, ईरान इस जंग को खत्म नहीं करेगा। क्योंकि बिल्कुल। देखो सर, मैं वापसी करूंगी आपके पास, लेकिन बड़ी जानकारी मिल रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक और बड़ा स्टेटमेंट दिया। कहा है उन्होंने कि 2 हफ्ते में पूरी जीत का ऐलान कर दिया जाएगा। रिपब्लिकन रैली में डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा दावा किया है। ईरान के खिलाफ बढ़त जारी है, कह रहे हैं कि तेल की कीमतें भी नीचे आएंगी और 2 हफ्ते में इसे खत्म कर दिया जाएगा। तो ये बड़ी जानकारी इस समय मिल रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ये बड़ा स्टेटमेंट दिया है। अमेरिकी अपाचे पर हमला हुआ तो मिडिल ईस्ट कैसे दहल गया है, इसकी कुछ तस्वीरें हम जी न्यूज आपको इस समय दिखा रहा है। अब अमेरिका की तरफ से, यानी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से क्या कहा जा रहा है? अमेरिका ने जवाबी कार्रवाई की है। ईरान पर यूएस सेना के हवाई हमले की ये जवाबी कार्रवाई है जो यूएस की तरफ से हुई है। और उधर अपाचे हेलीकॉप्टर गिराने का जवाब दिया गया है आईआरजीसी की तरफ से। आपको बताएं कि अपाचे के दोनों पायलट सुरक्षित हैं, और उसके बाद अमेरिका ने कहा कि जवाब देना होगा। उधर ईरान क्या कह रहा है? ईरान की आईआरजीसी ने दावा किया है कि अमेरिकी सैन्य ठिकाने पर ड्रोन अटैक किया गया, यूएस के 5th फ्लीट एचक्यू पर निशाना साधा गया। बहरीन में अमेरिकी सैन्य ठिकाने पर हमला हुआ है, अमेरिका इलाका छोड़ दे, ये अब्बास अराक्ची की तरफ से स्टेटमेंट इस समय दिया जा रहा है। तो कर्नल मलिक, अब देखिए बहुत ही ज्यादा विविधता है तमाम स्टेटमेंट्स में, लेकिन एक बात को सर और नजरअंदाज नहीं कर सकते कि रिपब्लिकन की रैली में डोनाल्ड ट्रंप ये स्टेटमेंट देते हैं। मिड टर्म इलेक्शंस हैं, इसका इफेक्ट आप कितना ज्यादा देखते हैं? जी, ये बात तो सही है कि जैसे कि एविडेंट है कि यहाँ से डोनाल्ड साहब एक एग्जिट चाहते हैं, लेकिन वो एग्जिट ऐसा ऑनरेबल चाहते हैं ताकि अपने देश के अंदर वो एक विन विन पोजीशन को प्रोजेक्ट कर सके। क्योंकि इलेक्शंस आ रहे हैं, निश्चित रूप से अगर वो इलेक्शन में हारते हैं तो देखा जाए वो एक रबर स्टैंप बनकर रह जाएंगे अपने बाकी टेन्योर के लिए। यही रीजन है कि उनकी एक तरह से मजबूरी भी है कि अपने आप को हमेशा से ऊपर के किनारे पर दिखाना, और ये चीज वो अपने देश में लेकर जाना चाहते हैं कि ओके हमने एग्जिट किया, लेकिन हमने कुछ सर्टेन ऑब्जेक्टिव को प्राप्त करने के बाद ये हमने वहां से एग्जिट किया। अब बात ये होती है कि कुछ ना कुछ ऐसे इंसिडेंट हो रहे हैं। कल तक वो कह रहे थे कि इजराइल को कि आप संयम रखिए और आप हिजबुल्लाह पर मत मारिए, क्योंकि बातचीत चल रही है और बैकडोर की जो बातचीत चल रही है उसका प्रोग्रेस अच्छी है। लेकिन अगले दिन क्या होता है कि चूंकि वो अपनी पोजीशन को कमजोर भी नहीं दिखा सकते, अपाची हेलीकॉप्टर को मारा गया है। दुनिया जाने ना जाने, ईरान और अमेरिका दोनों जानते हैं कि ये अटैक किसने किया और कैसे किया, कब बिल्कुल। किया। और F-35 जैसे हैंगर्स को टारगेट किया जा रहा है, जो अमेरिका के लिए एक तरीके से स्टील्थ पावर है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है सर। जी,
ये शिखा जी, ये बात बिल्कुल सही है। अगर F-35 के हैंगर को वो अटैक कर रहे हैं तो आज की बात में ये बात बिल्कुल सही है कि ईरान के आर्सेनल के ऊपर वो वेपनरी मौजूद है कि जिससे वो आसपास के जितने जीसीसी कंट्रीज हैं, जहां के अमेरिका के जो अड्डे हैं वो लॉकड है उनके पर, और वो जब चाहे उन पर अटैक भी कर भी सकते हैं। अभी बात ये आती है कि जो आपने अभी कह रहे थे कि डोनाल्ड साहब कह रहे हैं कि हम बहुत नजदीक है, हम 15 दिन में दे देंगे। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप साहब की बात का बहुत ज्यादा वेटेज अब पूरी दुनिया नहीं देती, लेकिन हाँ, वो डिफ्लेक्टिंग टैक्टिक्स में जरूर काम आ जाता है कि क्यों पूरी दुनिया उन पर बात करने लगती है उनके वक्तव्य पर, लेकिन उनकी बात में डेप्थ इसलिए नहीं होती कि वो क्या कहते, क्या उसका रिलायबिलिटी बहुत कम हो गई है। 3 महीने से जो खासकर इस वार को ले लीजिए, इस ऑपरेशन के दौरान उनके क्या क्या वक्तव्य आते हैं, सुबह कुछ आते हैं, शाम को कुछ आते हैं, लेकिन इसका रिलायबिलिटी फैक्टर बहुत डाउन है। और ऑपरेशंस की जो कल्मिनेशन होएगा वो तभी हो पाएगा कि जब कॉमन बिंदु पर कुछ एक तीनों, यानी इजराइल, अमेरिका और ईरान, तीनों के तीनों आकर उस पर कुछ कहीं जो कॉमन पॉइंट्स है उन पर एग्री करें। जी शिखा जी। जी टीकू सर, एक चीज और बताएं, क्या मिडिल ईस्ट के जो देश हैं वो इस बार भी उसके दायरे में आएंगे, या आपको लगता है कि इस बार सीधे सीधे है मिडिल ईस्ट के देश बच सकते हैं? देखिए, पहली बात तो ये है, मैं नहीं समझता हूं कि ये जंग रुकने वाला है। ये जरूर है कि प्रेसिडेंट ट्रम्प ने बोला है कि 14 दिन में जंग खत्म हो जाएगा, क्योंकि सबको मालूम है बोलेगा वो कुछ और हमले करेगा और फिर बोलेगा कि अमेरिका ये जंग जीत गया, ईरान हार गया, वो डिक्लेयर करेगा और बोलेगा अब हम जंग से हट रहे हैं। लेकिन उससे ये जंग समाप्त नहीं हुआ, क्योंकि जब तक इजराइल वहां पर है, और आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों में इजराइल ने डायरेक्ट ईरान के ऊपर हमला किया और ईरान ने वापस हमला किया। पहले 85 से लेकर 87% ईरान के हमले इजराइल में नहीं हुए, 12-13% हुए, बाकी सब अमेरिकन बेसिस पर हुए। तो मामला जो है ना, इतना आसान नहीं है जो हमें दिखाई देता है। मैं मानता हूं कि ईरान अपनी तरफ से हर प्रयास करेगा कि जो भी अमेरिकन बेसिस है वहां पर अमेरिका वहां से निकल जाए, लेकिन अमेरिका वहां से नहीं निकलेगा। न्यूक्लियर की तो पावर की आप बात छोड़ दीजिए, वो तो हो ही गया, वो तो कभी साइन करेंगे ही ना, वो यूरेनियम ले सकते हैं वहां से, क्योंकि जब तक तो इजराइल टिकू सर, फिर अगर ये नहीं संभव है तो ऐसा नहीं लगता कि डोनाल्ड ट्रम्प अगर नेतन्याहू को जाकर के डांटते हैं, कहते हैं कि भाई हम तो अलग हो जाएंगे, ऐसा नहीं लगता डोनाल्ड ट्रम्प के स्टेटमेंट से कि वो सेल्फ गोल कर देते हैं और करते जा रहे हैं? आपने देखा होगा नेतन्याहू का बयान, इजराइल का बयान क्या हुआ उसके बाद। देखिए, इजराइल को हानि हो रही है ना, इजराइल को एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है, अमेरिका को थोड़ी एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है। अमेरिका मेनलैंड पर कोई हमला हो रहा है क्या? उनके बेसिस पर हो रहा है, उनको खामियाजा भुगतना पड़ता है। जब तक इजराइल को एग्जिस्टेंशियल थ्रेट होगा, जब तक हिजबुल्लाह वायबल फोर्स रहेगा, जब तक हुतीज वायबल फोर्स रहेंगे, जब तक ईरान के पास इतनी क्षमता है, और उन्होंने दिखाई है कि हमारे पास इतनी क्षमता है कि इतना कुछ लड़ने के बाद, 2 महीने लड़ने के बाद वो अमेरिकन बेसिस पर हमला कर रहे हैं ईरान, तो मैं मानता हूं क्योंकि ऐसे इरिकंसाइलेबल सिचुएशन है वहां पर। मैं नहीं मानता सर टिकू सर, एक तरीके से कहिए कि अब सिचुएशन जो है वो और वर्सन की स्टेज पर चली गई है। बहुत शुक्रिया सर आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।